होटल स्टार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विजय उत्सव समिति ने आगामी विजयदशमी कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी दी। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार एनसीसी मैदान में भव्य आयोजन होगा, जहां रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर आने जाने के लिए पास जारी किए गए हैं, जिनकी जांच की जिम्मेदारी पुलिस और समिति के सदस्यों के पास होगी। भीड़ को व्यवस्थित करने और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समिति के पदाधिकारियों ने दावा किया कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए हर स्तर पर समुचित तैयारियां की गई हैं। नगर विजयदशमी उत्सव समिति दशहरा का कार्यक्रम और भरत मिलाप का कार्यक्रम कर रही है। ये 46वां वर्ष है। धीरे धीरे समिति में हम कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि चैत्र नवरात्रि में एक जागरण का आयोजन मां रानी तालाब प्रांगण में किया जाता है, उसको भी जोड़ा गया है कार्यक्रम को। जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, उसमें प्रसाद वितरण। तो समिति में धीरे धीरे कार्यक्रमों को बढ़ा रहे हैं। इस बार 2 अक्टूबर को दशहरा है, तो रावण वध का कार्यक्रम एनसीसी ग्राउंड में होगा। शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक वहाँ प्रवेश रहेगा। जैसा कि अपन पास सिस्टम वहाँ के करते हैं, उसी हिसाब से रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस बार थोड़ा लोकल कलाकारों को अपन ने बोला है कि भाई आप लोग भी अपना टैलेंट दिखाएं। तो 6:30 बजे से सबरी माला का एक नाट्य मंच है, लोकल कलाकार है वो, और भजन संध्या का कार्यक्रम है, वो सीधी के हैं, कुछ थोड़ा सा बाहर के हैं। तो लोकल कलाकारों को भी इस बार बुलाया गया है। क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? कोई बाहर के कलाकार आ रहे हैं? दशहरे वाले दिन विशेष आकर्षण का केंद्र आतिशबाजी रहती है। और इस बार जो रावण बनाने वाले हैं उनको भी अपन लोकल ही गोविंदगढ़ के हैं। पहले तो बाहर से आते थे, पर अपन यहाँ लोकल स्तर पे भी थोड़ा सा उनको बढ़ावा देना चाह रहे हैं। और भजन संध्या रहेगी, वो सीधी के भजन संध्या गायक हैं, कोई 1-2 बाहर के हैं। आम लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं बनाई गई है वहाँ? आम व्यवस्थाएं टोटल 5000 चेयर्स लगती हैं, जिसमें कि थोड़ा सा बांट दिया जाता है। 1 नंबर गेट से 2000 लोगों को प्रवेश दिया जाता है, उसमें 2000 चेयर्स रहती हैं। 2 नंबर गेट से जिनको दिया जाता है, उसमें 3000 चेयर्स रहती हैं। तो 5000 चेयर्स की व्यवस्था रहती है। ये जो रावण बनाया जा रहा है, इस बार कितनी लंबाई होगी? 51 फुट का रावण का पुतला रहेगा और 45 फुट का मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले रहेंगे। अभी आपके कमेटी के ऊपर सरकार का आरोप लगा, आपके पदाधिकारी ने आरोप लगाया है कि 1.5 लाख रुपए जमा किया गया है। अब उस पे अपन क्या जवाब दें? काफी समय से आप तो साथी रह चुके हैं, इसके बाद देखिए, कभी कभी किसी आदमी के चयन करने में गलती हो जाती है। आदमी को फिर बाद में पता चलता है कि चयन ठीक नहीं हुआ, तो बाद में उसको आदमी ठीक करता है। मोहित गुप्ता कोषाध्यक्ष। नहीं, खुर्द-बुर्द पैसे 1 रुपए भी नहीं हुए। नहीं, कोई पैसा गबन हुआ ही नहीं, तो कहाँ जाएगा पैसा? इकट्ठा किया गया था, पूरा खर्चा किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, आपका जो साक्षर आपकी सील और प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट होती है कि चाहिए? पहली बात तो उस ऑडिट रिपोर्ट में मेरे साइन नहीं है, मुझे देखी मैंने। वो उस ऑडिट रिपोर्ट जमा की गई है बिना मेरे साइन के। हालांकि मैं उस ऑडिट रिपोर्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, वो ऑडिट रिपोर्ट हमारी ही है। उसमें उन्होंने जो आरोप लगाया है कि 3,27,000 रुपए की सैलरी डाली गई है। आप उस ऑडिट रिपोर्ट को पूरी तरह से देखिए, तो कहीं भी रावण के पुतले का, रावण दहन का कोई खर्चा नहीं है। वो हुआ क्या है कि अपन सैलरी भी दिए, वेजेस भी, मजदूरी भी दिए, रावण के पुतले का भी दिए, आतिशबाजी का भी दिए, क्रेन का भी दिए। वो 3,27,000 रुपए एक्चुअली में रावण वध का खर्चा है। उस रकम में कोई परिवर्तन नहीं है। लिखने में थोड़ी सी त्रुटि जो है, उनको वहाँ पे जो डिस्क्राइब करना चाहिए था कि पुतले का, क्रेन का, वेजेस, सैलरी दी गई, भूसा मंगाया गया, पटाखे मंगाए गए। 3,27,000 रुपए रावण वध वाला वो अमाउंट है।
उनका पेमेंट हो गया है, उसका लेटर मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ। उसका चुकता उसने साइन किए हुए हैं कि मुझे पूरा पेमेंट चुकता प्राप्त हुआ। मैं अभी आपको लेटर दिखा दूँ। उनकी नाराजगी की क्या वजह है? क्योंकि आपको पुराने मीडिया प्रभावित रहे हैं। अब देखिए, तो पिछले 1 वर्ष से उनकी थोड़ा सा समिति विरोधी गतिविधियां थी, उसके कारण एक अनुशासन समिति हमारे यहाँ बनी हुई है, तो उनको इस बार थोड़ा सा महत्व कम दिया गया। बाकी कोई नाराजगी नहीं है। महत्व कम होने के कारण उन्होंने सारे खुलासे और सब झूठे खुलासे। 1,84,000 रुपए पे उन्होंने आरोप लगाया कि स्वच्छता पे ये खर्च हुआ है। वो 1,84,000 रुपए जो हम चैत्र नवरात्रा में माता का जागरण करते हैं उसका खर्च है वो। उसमें हमने ऑडिटर को ये बताया कि भाई साफ सफाई हुई, जागरण हुआ, उसने स्वच्छता पे डाल दिया। वो अमाउंट एग्जैक्ट है, करेक्ट है बिल्कुल, केवल उनको डिफाइन करने में उसको गलती हुई है। और पुलिस वहाँ पे हैंडओवर ले लेती है ग्राउंड को, और पुलिस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। हम लोग जो वहाँ पास दिए रहते हैं उन पास को देख के वो एंट्री देते जाते हैं। कलाकार कहाँ से आएंगे? दशहरा वाले वो सब सीधी के हैं। इस बार थोड़ा लोकल कलाकारों को जो है अपन ने 9 तारीख को भरत मिलाप का कार्यक्रम है। हाँ, रावण कहाँ बन रहा है? रावण इस बार गोविंदगढ़ में। भरत मिलाप का कार्यक्रम 9 वो नहीं, हर साल यही बनता था। वो क्या है, अभी वहाँ पे नया होता है, कुछ स्ट्रक्चर उसका तैयार हो रहा है। 2 दिन पहले आके फिर हम वो कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। रावण कौन बना रहा और कहाँ बनाएगा? इस बार रावण जो है रामलाल कुशवाहा जी हैं। वो कई वर्षों से रावण बनाते थे, पर कहीं बाहर बनाते थे। वो गोविंदगढ़ के रहने वाले हैं, उनको काम दिया गया है और वो स्ट्रक्चर वहीं गोविंदगढ़ में तैयार कर रहे हैं। उसके बाद उनको 2 दिन पहले दशहरे के यहाँ ग्राउंड में ले आके उसको वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कितने फीट के इस बार रावण? 51 फीट का रावण का पुतला है और 45 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाद। क्या इनके स्ट्रक्चर को लाने में कोई परेशानी? नहीं, वो क्या ट्रेलर जाएंगे वो ले आएंगे। अलग अलग पीस में उनका स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है वो। तरीके से हमेशा जीवन बनता था। इस बार एक्चुअली में कुछ पानी का मौसम था, तो वहाँ गोविंदगढ़ में पोलो ग्राउंड में एक हॉल बना हुआ है बड़ा 40 बाई 120 का, तो वो सुविधा अपन को वहाँ मिल गई। वो अंदर हॉल में बना रहे हैं वो। यहाँ पानी गिर रहा था लगातार, तो यहाँ थोड़ी दिक्कतें होती हैं।